आधी रात, सुनसान शमशान घाट, 4 लोग और बीच में पूजा पाठ का सामान, मछली, नींबू, सिंदूर और कुछ तस्वीरें। अब सवाल ये है कि आखिर रात के अंधेरे में शमशान घाट में ये सब कौन कर रहा था? क्या ये वाकई किसी तरह की तंत्र साधना थी? आज के इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे इस पूरे मामले की एक एक परत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। घटना सिपत थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी की है, जहां शुक्रवार की देर रात शमशान घाट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। रात का वक्त था, इलाका सुनसान था, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों को शमशान घाट की तरफ से कुछ लोगों की संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। बताया जा रहा है कि वहां करीब 4 लोग मौजूद थे। ग्रामीणों ने कुछ देर तक इन लोगों पर नजर रखी और जब शक गहरा हुआ तो ग्रामीणों का एक समूह शमशान घाट की तरफ पहुंच गया। जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, वहां मौजूद लोग भागने लगे। 3 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, लेकिन एक युवक ग्रामीणों के हाथ लग गया और इसके बाद जब मौके की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ ऐसी चीजें मिली जिनसे पूरा मामला और भी रहस्यमय हो गया। अब जरा उन चीजों को देखिए। मौके पर पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, मछली, नींबू, सिंदूर और कुछ तस्वीरें। इन तस्वीरों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 युवकों के फोटो की होने की बात सामने आई है। तस्वीरें सामने आते ही इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आखिर किसी न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति की तस्वीर शमशान घाट में इस तरह की कथित गतिविधि के दौरान क्यों रखी गई थी? क्या इसका किसी कानूनी मामले से संबंध था या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन शुरुआती जानकारी ने इस पूरे मामले को जमानत से जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया युवक ऋषिकेश कुमार है और प्रारंभिक पूछताछ में उसके संबंध एक ऐसे आरोपी से बताए जा रहे हैं जो चाकूबाजी के मामले में जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रियांशु बोले को कुछ समय पहले तोरवा पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसकी जमानत याचिका हाईकोर्ट में लंबित होने की बात सामने आ रही है। अब इसी मामले में सामने आया है कथित तंत्र साधना का ये एंगल। दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के रिश्तेदारों का संपर्क एक कथित तांत्रिक से हुआ था और कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि शमशान घाट में एक विशेष क्रिया करने से जमानत मिलने में मदद मिल सकती है। ग्रामीणों द्वारा युवक को पकड़े जाने के बाद मामले की सूचना सिपत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की गई। मौके से मिली सामग्री और तस्वीरों को लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। वहीं फरार हुए 3 लोगों की पहचान और उनकी भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है। यानी अभी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना है कि आधी रात को शमशान घाट में वास्तव में क्या हो रहा था और इस पूरी गतिविधि के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से उन अंधविश्वासों और कथित तांत्रिक गतिविधियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि शमशान घाट में हुई ये पूरी गतिविधि आखिर थी क्या। इसमें कल रात को थाने में फ़ोन आया कि कुछ गांव वाले जो हैं वो कुछ लड़कों को मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस पहुंची थी। तो वहाँ पर कुछ कपड़े वपड़े और पूजा पाठ का सामान रखा था, तो उनको लेके आए थे, पूछ रहे थे। तो उनसे पूछताछ में ये पता चला उनके साथ तो मारपीट किए थे गांव वाले, और पता किए तो जो लोग पूजा करने गए थे उसमें एक आरोपी था, चाकू बाज था, और अभी जमानत पे रिहा हुआ है। और 1-2 और उसके भाई या साथी जो हैं वो अभी जमानत उनको नहीं मिली है या वो जेल में हैं। तो ऐसी चाकूबाजी की घटना करके और जाके वहाँ पर पूजा पाठ करने से तो कुछ होना नहीं है। अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण को सुधारें, न कि इस तरीके की पूजा पाठ करें। आगे चल के और भी सख्त कार्रवाई होगी यदि दोबारा ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति अगर होती है तो प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई। इन तमाम कड़ियों ने सिपत के इस मामले को रहस्य में बदल दिया है, लेकिन असली सच क्या है? क्या वाकई जमानत के लिए कथित तंत्र साधना की जा रही थी या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों का जवाब अब पुलिस की जांच से ही सामने आएगा।
आपको क्या लगता है, आधी रात शमशान घाट में आखिर क्या चल रहा था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।